नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्लास नंबर 80। बहुत बढ़िया बात है, 80 तक तो हम पहुंच चुके हैं। कहते हैं ना कि मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, उस मंजिल को पाने के लिए पहला कदम बढ़ाना ही पड़ता है। निश्चित रूप से ऐसा लगता है अरे 200 क्लास कब पूरी होगी। काउंटिंग करते हैं कि एक महीने में 30 क्लास होती हैं और उसमें भी कुछ छुट्टियां आ जाए तो 25 ही होंगी, तो 2 महीने में 50, 4 महीने में इस तरह। लेकिन ये सब गणनाएं बाद की बात है। अगर आपको कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो पहला काम ये करो कि आप उसके लिए पहला कदम बढ़ाओ। अगर आपको तैयारी करनी है, स्कूल व्याख्याता बनना ही है, तो आपको बस ये सिस्टम सोचना चाहिए कि आज मैं कुछ एक टॉपिक क्लियर करूं, चाहे मैं छोटा सा छंद क्लियर करूं। ये बहुत सरल टॉपिक में से एक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जितने छंद हैं हमें उतने ही पढ़ने हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के को लेकर जो अलंकार और छंद कुछ बाकी रखूंगा मैं, उसके लिए अलग से क्लासेस, थोड़ी सी गहराई से क्लासेस रिकॉर्ड करूंगा मैं, तो 1-2 दिन में वो भी क्लासेस दे दूंगा। 80 नंबर क्लास है। अब उसमें जैसे कल एक त्रुटि रही थी, मैं जैसा कि सामने ही मैंने एक क्लास चला रखी थी और मैं देख रहा था कि किस प्रकार से आप लोगों के कमेंट्स आते हैं। और राम सिद्ध है, वो बराबर कह रहा था अरे सर की रिकॉर्डिंग क्लास है, कल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन फिर भी सर गलत बता दिया। अरे आप लोग सब विद्वान हो। भारत का मतलब होता है 2-1-1, है ना। तो ये कुछ ऐसी भूलवश त्रुटियां रहती है, आप पहचान लेते हो ना, बस बता दिया करो। ये आपका बहुत अच्छा है कि आप बता देते हो तो नोटिस में आ जाती है, अच्छी बात है, और मैं इसका बुरा भी नहीं मानता, ठीक है। और बाकी थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान दिया करो। आज आज नहीं, पहले कल वाली पे चर्चा करते हैं। सपोज मैं आपको एक उदाहरण दूं, आपके सामने एक उदाहरण लिखूं, मैं फिर बाद में पढ़ेंगे अपन ये। और वो उदाहरण इस प्रकार से, आपने एक चौपाई सुनी होगी जिसमें है ना, सबको सन्मति दे भगवान वाला वो भजन जो कौन सा है ना। तो जैसे मान लो ये लिखा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान। ये पंक्तियां अगर आपके सामने आ जाती है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सी चौपाई है ना, कौन सा दोहा है, कौन सा छंद है, तो अगर सर आपने चौपाई बोल दिया, ये चौपाई छंद है, चलो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। मात्रा लगाए बिना पहले काउंट नहीं। आप मात्रा लगाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब गुरुजी लास्ट में हिंदी थाने अंग्रेजी और जितनी मन हुआ है ना। खैर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 15 यहां तक कितनी आई? 15। कितनी आई? 15। और आप देख सकते हैं, रघुपति राघव राजा राम, यति आ गई ना, कौमा आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये 14 ही हो रही है। कैसे हो रही भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 ही हो रही है। जबकि यहां भी होनी कितनी चाहिए थी? 15। यानी यहां 15 हो रही है, यहां 14। यहां कितनी हो रही है? 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहां हो रही है 14। चलो अभी तक हम देखेंगे, इतना जल्दी है ना, निश्चय नहीं करेंगे, ठीक है। एक बार ध्यान रखना, छंद की बहुत अच्छी चीज क्या होती है, गलती पकड़ में आती है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये लो साहब 15 आ गई। यानी इन दोनों पंक्तियों में 15 आ रही है। अगले में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहां पर भी क्या आ गई? 15 आ गई। यानी इसमें भी 15 है, इसमें भी 15 है, इसमें भी 15 है। यहां कितनी आई? यहां 14 आ रही है। सीधी सी आप बात देख लो, गलती पकड़ में आ जाती है कि ये जो पतित लिख रखा था हमने, ये पतित में क्या होगा? ये होगा पतित। तब यहां पे कितनी मात्रा हो जाएगी? तब यहां पे हो जाएगी 1 2 3 और 1। अब आप काउंट कर लो 15। तो आप देखो कि यहां 15 आई है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, जल्दबाजी में सरल टॉपिक समझकर, सरल क्वेश्चन समझकर तुरंत कह देंगे इसमें चौपाई छंद है, लेकिन इसमें कितनी आ गई?
15-15 मात्राएं हैं, वो अलग है। रघुपति है ना, क्या है रघुपति, वो पंक्ति याद नहीं आ रही, चौपाई वाली कौन सी है, हाँ, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा। वहां पे आपको 16-16 मात्राएं देखने को मिलेगी। दूसरी आप एक चीज ये भी नोट कर सकते हैं कि चारों चरणों में 15-15 मात्राएं आ रही है, और 15 मात्रा जो आती है वो छंद कौन सा होता है, वो चौपाई छंद होता है। कौन सा होता है, चौपाई छंद होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। मात्रा गलत मत लगाना, मात्रा गलत लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं। देखो, मान लो मैं आपको एक एक्स्ट्रा एक और उदाहरण दे दूं, और वो उदाहरण इस प्रकार से हो, कल आपने जो छंद पढ़ा था उसी में से दूंगा कि सृष्टि क्या नाम है, हाँ, वो उदाहरण इस प्रकार से है, हे देवी, हे देवी, सृष्टि में यह नियम सदा अटल है। हे देवी, सृष्टि में यह नियम सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है। अब आगे भी पंक्तियां, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे चाहे प्राप्त हो नाना। तो हम दो पंक्तियों में नहीं जाएंगे। ये आपसे पूछा कि इसमें कौन सा छंद है, मात्रा नीचे वाले में लगा के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16 17 18 19 20 21 22 23 मात्रा हो रही है। क्या 23 मात्रा वाला कल कोई छंद पढ़ा था? बोला सर पढ़ा तो नहीं था। चलो ऊपर वाले में और देखते हैं। हे देवी, सृष्टि में यह नियम, ये लो यहां तक देखते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 2 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 और 13, यहां तक। हे देवी, सृष्टि में यह नियम सदा अटल है, तो यहां तक आई 13। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये आ गई 11। 13 और 11 आ रही है, जबकि ये तो गड़बड़ हो रही है ना। देखो यही तो बात है, पता लगेगा मतलब हम कहां गलती कर रहे हैं वो पकड़ाने के लिए। हे देवी, सृष्टि में यह नियम सदा अटल, मतलब हमें अगर ये नहीं पता चलेगा जब तक कि यति कहां होगी, तब तक आप गलत मात्राएं लगाते रहोगे, तब तक गलत में मात्राएं लगाते रहोगे। आपको मात्राओं को सही पहचानना है कि कौन सी मात्रा कहां लगी, मतलब यति गति को पहचानना। हे देवी, सृष्टि में यह, हे देवी सृष्टि, नहीं ये थोड़ा सा मैंने लिखने में गलती की है मुझे। हे देवी, यह सृष्टि में, यह पहले आएगा, यह नियम सृष्टि में, हाँ ये मैंने लिखने में गलती की है। एक सेकंड, इसको यूं, हे देवी यह नियम, हाँ सृष्टि में, अब सही होगा। हे देवी, यह नियम सृष्टि में सदा अटल है। अब आप काउंट करके देख सकते हो, तो 1 2 1 1 1। हे देवी, यह नियम, तो 6 7 8 9 10 11, ये लीजिए यहां आएगी। सृष्टि में सदा अटल है, तो यहां पे हो जाएगी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये लो 13। तो यहां हो गई बाद वाले में 13। अब मात्रा एकदम सही है। अब चाहे तो आप इसे अपने रफ कॉपी के पेज में लिख के देख लो, हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, तो यहां पे पहला जो यति आएगी वो यहीं आएगी। हे देवी, यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित। चलो देखते हैं, रह सकता है वही सुरक्षित। तो अब यहां पर भी हो सकता है कहीं चूक है, आपने अगर पढ़ रखा है तो बताओ, देखिए यहां तक में कहां गलती है बताओ। रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, इस प्रकार से होगा। चलो चेक करते हैं, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल कॉमा यही, यानी दूसरा विराम यहां आएगा यति। हे देवी, यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है। तो यहां पे 4 2 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन बात यह आ रही है कि मात्रा आ रही है 12, आनी कितनी चाहिए?
13। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब बात आएगी सर गड़बड़ हो गई। आप में से कईयों ने कमेंट कर दिया होगा, बहुत इंटेलिजेंट है मैं जानता हूं, और उन्होंने गलती तुरंत पहचान ली कि बोला सर यहां देखिए क्ष आया है और क्ष से पहले क्या आती है मात्रा, डबल आती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये लो यहां पर भी आ गई 13 और कुल हो गई 24, और इसमें भी कुल कितनी हो गई, 24 हो गई। तो ये 24 और 24 प्रत्येक चरण में हो गई। ये रोला छंद का उदाहरण है। हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन प्राप्त हो चाहे उसे नाना। तो ये इस प्रकार का उदाहरण जो है वो किसका है, यह है रोला छंद का। तो आप मात्रा को बार बार लगाना सीखें, ठीक है, मात्रा को लगाना सीखें। और एक बात है, आप देखो आप ऑब्जेक्टिव पेपर करके आओगे, ऑब्जेक्टिव पेपर करके आओगे, वहां 2 लाइनें साफ होगी, आप उस पेपर में वहां 1 2 1 2 इस प्रकार करके देख लेना, थोड़ा धैर्य से करना, सिलेक्शन होगा, सही भी होगा। आज हम पढ़ेंगे अर्धसम मात्रिक। कौन से पढ़ेंगे, अर्धसम। अर्धसम मात्रिक की पहचान क्या थी, जिसके विषम चरणों में समान मात्राएं होगी और सम चरणों में क्या होगी, समान मात्राएं होगी, ठीक है। जैसे उसमें आते हैं बरवे, सोरठा, दोहा, उल्लाला, ये कुछ छंद जो हैं वो आप पढ़ोगे, ठीक है। आप देखिए सबसे पहले दोहा छंद। दोहा छंद को पहचानने का मेरे अनुसार सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप उस छंद को, अगर उसकी राग आपको आती है तो आप बेस्ट पहचान सकते हो, लेकिन सर राग से पार नहीं पड़ेगी, कुछ हद तक हमें उसकी विशेषताओं पे गौर करना पड़ेगा। तो इसके विषम चरणों में यानी पहले और तीसरे में तथा सम चरणों में यानी विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। ये बात, पहली बात तो क्लियर होती है। तुकबंदी इसके सम चरणों में होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी तुकबंदी जो होती है ना सम चरणों का मतलब तुकबंदी लास्ट में होगी। सम चरणों का मतलब है तुकबंदी कहां होगी, लास्ट में होगी। और सम चरणों के अंत में गुरु लघु मिलता है। ये एक बहुत बड़ी बात निकल के आती है कि सम चरणों के अंत में क्या मिलता है, तुक प्राय सम चरणों में मिलती है, और मतलब आप, हाँ ठीक है, प्रायः देखो 100% नहीं है, प्राय गुरु लघु ही मिलता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अब एक बात, अब मान लो एक चीज और आ जाए कि इसके जो चरण होते हैं लास्ट में, जैसे दूसरा और चौथा चरण है, ठीक है, तो एक बात याद रखना, इसके विषम चरणों के आरंभ में जगण आना वर्जित माना जाता है। तो इतना गहराई से न तो हम याद रख पाएंगे, लेकिन हाँ पेपर में अगर थ्योरिकल प्रश्न आता है तब वहां पर यह पंक्ति जरूर आ सकती है कि इसके जो विषम चरण होते हैं, विषम चरणों के आरंभ में, अगर इसके विषम चरणों के आरंभ में मान लो जगण आता है, तो जगण अगर आता है तो वो जगण वर्जित माना गया है, यानी जगण नहीं आना चाहिए, याद रखना है ना। और सम चरणों के अंत में एक लघु वर्ण आना आवश्यक है, मतलब सम चरणों के अंत में एक लघु वर्ण आना आवश्यक है, इसलिए प्राय गुरु लघु मिलता है। एक विशेषता और ऐड कर लेना, विषम चरणों के आरंभ में जगण आना वर्जित है, ये विषम, यहां जगण नहीं आना चाहिए। तो यहां जगण नहीं आना चाहिए तो क्या आया, देखते हैं यहाँ पे 1 1 1 ये आया है। ये क्या है, ये है नगण, नसल, यमाताराज भान सल नसल नगण है ना। और ये क्या आया है, ये 2 है, एक और, अच्छा ये तो 2 2 2, तो ये राजभा आ गया सर, नहीं राजभा नहीं आया, य मातारा तो मां मगण आ गया, मातारा है ना। तो कुल मिला के जगण नहीं आना चाहिए, एक बात इन्होंने बोल दी। अब यहां पर हम बात करते हैं, 3 विशेषताएं हो गई, अर्धसम मात्रिक है, विषम में 13 है, सम में 11 है, तुकबंदी सम चरणों के अंत में होती है, और सम चरणों के अंत में एक वर्ण जो होता है गुरु लघु आता है, जैसे यह आया है, बस ये याद रखना। और विषम चरणों के प्रारंभ में जगण आना वर्जित होता है, और अंत में गुरु लघु प्राय मिल जाता है। तो ये हमने कुछ विशेषताएं याद कर ली, ये थ्योरिकल प्रश्न में काम आएगी। अब इसकी देखते हैं क्या हमने सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो देख लेते हैं चलो एक बार कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। अब मात्राओं की गणना एक बार जरूर देख लेते हैं। तो आप देखिए
एक 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 एक, दो दो दो, एक दो एक एक, दो दो एक एक, दो एक। अब आप देखो कहां पर है यति, रही मन धागा प्रेम का। अब मात्रा 13 हो रही है क्या, देख लो विषम चरणों में 13 होती है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये लो साहब यहाँ पे बिल्कुल 13 मात्राएं हो रही है। मत तोड़ो छिटकाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये लो साहब यहाँ 11 हो रही है, बिल्कुल सही बैठ गई। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ। अब देखते हैं यहाँ पर आ रही है क्या, 6 7 8 9 10 11 12 13, अरे वाह सर ये तो बहुत गजब बैठ रही है 13। जुड़े गांठ पड़ जाय कबीरा, जुड़े गांठ। चलिए 2 4 6 3 9 10 2 4 6 7 8 9 10 11, अब 12 हो गई। अब यहाँ गड़बड़ हो गई, तो यहाँ पर कहाँ एक मात्रा जो है, अच्छा वो यहाँ पर है, ये रही, यहाँ पे जू छोटा है ना, जुड़े है ना, तो ये हो गई 11। तो कुल मिला के बिल्कुल सही है। 13 और 11 पे जहां यति होती है वहां कौन सा होता है, दोहा छंद होता है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट कबीर। मात्राओं को करके देख लो आप कहां दिक्कत आ रही है। चलिए आनंद लीजिए। 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1, यहाँ 2 लगा दो एक बार, 2 2 1। चलो चेक करते हैं, तो राम नाम की लूट है, यहीं तक ट्राई करते हैं। 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13, एकदम सही लगी हुई है। लूट सके तो लूट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये लो साहब 11 मात्राएं हैं। तो कुल मिला के 13 और 11 की बात हो गई। आज की क्लास में आपको लास्ट में बहुत गजब चीज बताऊंगा, आपको आनंद भी आएगा और आपको कहीं ना कहीं आप में से कई अभ्यर्थियों की इच्छा जाहिर होगी कि हिंदी पढ़ें तो ऐसे पढ़ें, तब होता है कि वास्तव में पता लगेगा भाई मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू तो मैं कितना भी बन सकता हूं, लेकिन जब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उसका एक आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा क्लास के अंत में, तो आप वो क्लास के अंत में जरूर एक उदाहरण देखिएगा। अब देखिए अंतकाल पछताएगा, तो आप देखिए त से पहले आधा ना है तो यहाँ 2 आ जाएगा, 1 2 1 1 1 2, यहाँ ए में एक बार 1 लगाते हैं और यहाँ 2। चलो अब चेक कर लेते हैं। 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13, बिल्कुल देख लीजिए यहाँ ए में 1 ही आया है। कल की क्लास में मैंने कहा था कि कहीं पर ए और ओ, ये जो 2 है ना, ये आपके बलाघात पे डिपेंड करेंगे कि 2 लाओगे या 1 लाओगे। तो बलाघात को छोड़ो साइड में, मैं आपको बताऊं, आप पहले क्या करो, इन पे कभी 2 लगा के चेक कर लो और कभी 1 लगा के चेक कर लो, जिससे मात्रा कंप्लीट हो जाए वही कर दो। अगर मान लो मैं यहाँ 2 लगाता तो क्या हो जाता, 2 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो जाती, तो मैं अपने आप इसमें 1 कम कर देता हूं। क्यों? क्योंकि ये 2 ऐसे वर्ण हैं, जैसे मान लो मोही शब्द आया, मोही, तो अब इसमें क्या होता है पता है, 1 1 ही होता है। क्यों? क्यों मोही बोल के ही छोड़ दिया जाता है, मतलब बलाघात कम होता है, इसलिए 1 छोड़ दिया जाता है। कि प्राण जाएगा छूट कबीरा, देखो मैंने 1 लगाई है, अब चेक करते हैं। 3 3 6 7 8 9 10 11, ये लो, अब यानी ए में क्या आएगी, 1 ही आ रही है। समझ गए बात आप? तो ये होता है आपका दोहा छंद। दोहा छंद में 3 4 बातें याद रखो कि ये अर्ध सममात्रिक है, क्योंकि इसके विषम चरणों में 13, सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। तुकबंदी सम चरणों में होती है। अब यहीं से सोरठा को समझ लीजिए। सोरठा दोहे का उल्टा सोरठा होता है, यानी इसके तो होती है सम चरणों में तुकबंदी और सोरठे के होगी विषम चरणों में तुकबंदी। सोरठे के कहां होगी, विषम चरणों में तुकबंदी होगी। पहला उदाहरण तो यही समझ लीजिएगा, और आप उसको उल्टा करके गाओगे तो दोहे की राग आएगी। हम यहां पे पढ़ लेते हैं। यह भी अर्धसम मात्रिक है, दोहे का उल्टा होता है, इसके विषम में 11 होती है और सम में 13 होती है, यह उसका उल्टा है। इसमें तुक विषम चरणों के अंत में बनती है, बिल्कुल, उसमें सम में बनती है, इसमें बीच में बनेगी, ठीक है। और यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। चलिए देख लें, अब देख लीजिए। सुनि केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, और विहसे करुणा एन चितई जान की लखन तन। अब ये जो उदाहरण आपने सोरठा का देख रखा है,
अब आप इसको एक तो तरीका देखो, यहां पर तुकबंदी है विषम चरणों के अंत में है, ये विषम चरणों के अंत में तुकबंदी मिलती है, सम चरणों के अंत में तुकबंदी नहीं मिलती। पहला तो यही बात है। दूसरा ये है, मात्राओं की गणना करके और चेक कर लेते हैं अपन एक बार। चलिए तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये लीजिए। तो यहां तक 11 मात्राएं हो रही है 11 मात्राएं। अब आगे देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये लो 13। तो यहां पे हो रही थी 11 और यहां हो रही है 13। पहला उदाहरण देखो, पहला तो बैठ गया तुकबंदी यहां थी तो ये सेट बैठ गया। दूसरा 11 और 13 पे यति हो रही है, ये भी सेट बैठ गया। तीसरा उल्टा करके गा लो इसे, प्रेम लपेटे अटपटे सुन के वट के बैन, चितई जान की लखन तन वेह से करुणा। तो आप जब सोरठे को उल्टा करके गाओगे तो राग वही दोहे वाली आएगी, जबकि रोला में ऐसा नहीं होता। रोला में ऐसा नहीं। तो अच्छा, रोला की एक बहुत बड़ी बात है कि जैसे इसमें 11 और 13 होते हैं, रोला में भी 11 और 13 होते हैं, लेकिन इसमें तुकबंदी यहां होती है जबकि रोला में यही होती है। रोला में क्या होती है, दोनों दोहा और सोरठा का मिक्सचर है। रोला छंद की तुकबंदी लास्ट में होती है, यानी सम, मतलब उसमें सम विषम वाला नहीं हो तो सम मात्रिक है, उसमें तुकबंदी लास्ट में होती है, लेकिन होती 11 13 पे यति है तो लास्ट में होती है। ये तो दोहे वाली बात आ गई, होते ही 11 13 पे यति है, ये आ गई सोरठे वाली बात। तो ये एक विशेष बात है। जैसे अगला देखिए, दीनी मुद्रिका डारी तब कपि करी दे विचारी। तो अब आप जब इसे गाने का प्रयास करोगे तो दोहे की राग आएगी। अब वैसे तो अपन कबीर और रहीम या फिर जो नीति पर जो कवि हैं, कबीर रहीम या बिहारी वगैरह तो है नहीं कि एकदम एग्जैक्ट राग निकाल दें, लेकिन हाँ प्रयास करते रहना चाहिए और शर्म नहीं करनी चाहिए कि अरे गाऊंगा मेरे से राग नहीं निकले तो नहीं, आप मन में तो अपने देख रहे हो ना कि हाँ बिल्कुल दोहे वाली आ रही है। चलो एक बार थोड़ा मात्राओं की गणना करके इसमें नीचे वाले में देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 हो गई 11। तो सर री में आपने एक कैसे किया, री में एक ही होगा, मैंने आपको बताया था री का मतलब होता है ये होता है री, और मात्रा हमेशा स्वर में लगती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहां देखते हैं, देखो 2 3 और मुद्रिका 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये लो 13। सर आपने यहां एक कैसे लगाई, देखो मुद्रिका द्रि में द और र दोनों है, तो आधा वर्ण हमेशा आगे वाले में जाता है, तो मुंह को मैंने दीर्घ कर दिया, और फिर दी छोटी है तो मैंने यहां एक ही किया, फिर 2 कर दिया। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रहना बहुत जरूरी है। ये देखो ये इस तरह का था मुद्रिका, इस तरह का था, तो इसमें क्या किया हमने, मैंने कहा था मात्रा में से पीछे से लगाओ तो 2। अब यहां पे क्या है, ये देखो मात्रा लगी हुई छोटी की, तो 1 करोगे। अब ये जो आधा वर्ण है, आधा वर्ण क्या है, इसमें द आधा है, तो इसको इसमें दीर्घ करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ गए बात आप? तो मैंने इसीलिए इस तरह से मात्रा लगाई और ये एकदम सेट बैठ गया। तुकबंदी देखिए, विचार और अंगार ये बीच में, तो 11 13 पे यति होती है, तुकबंदी विषम चरणों में होती है, और 24 मात्रा होती है, सोरठा होते हैं। उल्टा करके गाओगे दोहे की राग आएगी। ये आपका होता है सोरठा छंद। अब मैं थोड़ा यहां पे आपको अंतर बता दूं, दोहा रोला सोरठा का थोड़ा अंतर भी आपको समझाने का प्रयास मैंने किया है। तो देखिए दोहा में सबसे पहले ये ले लीजिए दोहा, और ये ले लीजिए सोरठा, और ये ले लीजिए रोला। अब देखो एक चीज है कि जिनको पता है वो तो अच्छी बात है, लेकिन अपने पास तो हर तरह का स्टूडेंट है ना, सबको समझाना जरूरी है। दोहे में क्या होती है, आप यूं मान लीजिए 13 और 11 पे यति होती है, और तुकबंदी कहां मिलती है, जो तुक है वो यहां लास्ट में मिलती है, ठीक है। जबकि रोला और सोरठा में 11 13 होती है, यानी यहां 11 और यहां 13, और इसमें भी क्या होती है 11 और 13। अच्छा, इसमें तुक कहां होती है, सोरठा में तुक यहां होती है, कहां होती है तुक, ये होती है तुक यहां पर, और इसमें होती है यहां पर, ठीक है। उसके बाद में रोला में चरण के अंत में तुकबंदी होती है। देखो मैंने जो पीछे बात बताई थी, अब आपने फिर पढ़ा, क्या पढ़ा, रोला को। रोला में सेम वही 11 और यहां 11 और यहां क्या हो गई 13,
यहां 13, ठीक है। लेकिन आपसे अगर पूछा कि रोला में तुकबंदी कहां होती है, तो तुकबंदी कहां होती है? लास्ट में होती है। तुकबंदी कहां होती है? लास्ट में। तो आप इस चीज को समझें कि दोहा में 13-11 होती है और तुकबंदी लास्ट में होती है। इनमें 11-13 दोनों में होती है, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर आपको बताता हूं, कंफ्यूज होगा ही नहीं। इसमें तुकबंदी होती है हमेशा यहां पर, क्योंकि ये दोहे का उल्टा होता है, तो उल्टा जब करेंगे तो ये चीज आ जाएगी यहां पर। तो ये, और रोले में जो होती है है ना, निर्बल, मतलब हे क्या है वो भी पढ़ा था ना, सृष्टि में सदा अटल है, जो उदाहरण पढ़ा था। अब आगे वाला एक शब्द भूल गए। हे देवी, क्या? हे देवी, सृष्टि में यह नियम सदा अटल है, रह सकता है वही जिसमें बल है ना, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं कहीं जगत में ठिकाना, रक्षा साधन प्राप्त चाहे हो उसे नाना, इस प्रकार। तो लास्ट में तुकबंदी होती है, जबकि सोरठा में चरण के बीच के विषम चरणों में तुकबंदी होती है। ये ही मुझे सबसे बेस्ट अंतर लगा और मैंने आपको यहां बता दिया। अब ये जो है ना, बच्चे बोलते हैं ना गुचगुचिया, है ना, तो ये आप ही को समझ आएंगे, जो रेगुलर क्लास देख रहा है उसी को समझ आएंगे कि छंद में किस प्रकार से पढ़ें। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं, मैं आपको विद्वान नहीं बनाऊंगा, मैं आपको पेपर अटेंड करने के तरीके बता दूंगा। एग्जामिनर से कहते कि तू तेरे जितनी कोशिश है ना वो कर ले, हम पेपर अटेंड कर। और मैं तो फिर बता दूं कि मैं तो पेपर अटेंड करना उसे ही मानता हूं कि आप 130 प्लस प्रश्न जो है वो पहली बार में अटेंड कर जाओ कि हाँ इसका ये होगा, इसका ये होगा, वो तो है तैयारी। और रोता जावे जी का मरोड़ा नहीं खबर लावे, अब ये कहावत है, सीधी सी बात है। मेरे कड़वे वचनों से क्या है कि मैं कड़वा बोलता हूं थोड़ा, तो उससे क्या है कि कल भी मैंने देखा जब आपकी क्लास चल रही थी तो मैंने एक मैसेज डाला था उसमें कि आप दो तरह में से ए और बी में से कौन सा चुनोगे। एक वो जो भीड़ में शामिल करेगा आपको, जिसमें हम सिर्फ तैयारी न होने के बहाने ढूंढते हैं, जब तक वैकेंसी नहीं आती तब तक तो कि अभी तक वैकेंसी नहीं है, एग्जाम नहीं है। जिस दिन वैकेंसी आ जाती है उस दिन हम नोट्स के पीछे भागते हैं, पेपर आ जाता है तब हम कहते हैं सर ये करवा दो और वो करवा दो, है ना, और लास्ट में रिजल्ट के समय रोते हैं। तो एक तो वो है, और दूसरे वो है जो सही समय पर अभी अपना पूरा कोर्स कर लेंगे, खाली समय बैठे, और जिस दिन दुनिया तैयारी में लगेगी उस दिन वो हमारे साथ टेस्ट सीरीज में जुड़ेगी और फिर देखते हैं तो उनकी तैयारी। तो आप सबने कहा कि नहीं सर हम तो तैयारी करना चाहते हैं। मैंने हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स के जो टेस्ट सीरीज जहां जिसने ले रखी, वहां पर एक बहुत बढ़िया मोटिवेशनल वीडियो और एक रणनीति का वीडियो भी डाला था, और मैंने उन सबको मोटिवेट किया कि तुम लोग सुस्त मत बैठो, तुम लोग जुड़ो और बढ़िया तैयारी करो, मैं भी तुम्हारे साथ बराबर रहूंगा। देखो आज मैंने कंटिन्यू क्लास दे दी, क्यों दे दी? कल मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में अच्छा रिस्पॉन्स था। तो तुम लोग अगर 9 से 10 आओगे तो मैं भी आऊंगा, ये मान के चलो। तुम्हारी एक्टिवनेस ही हमें एक्टिव करेगी, ये बात मान के चलो, ठीक है। तो 130 प्लस अटेंड करोगे, मैं आपको इस लायक बना दूंगा कि 130 प्लस अटेंड कर सकते हो। भरोसा करो तो हनुमान जी महाराज की तरह करो, और आज लास्ट में आप देखोगे मैं आपको कुछ बहुत बढ़िया बताऊंगा। खैर चलिए, उल्लाला उल्लाला, आप वो गाना मत याद कर लेना, वो गाना तो बहुत बेकार है, लेकिन उल्लाला जैसे वो है ना, जिहाल मस्ती मकुल तगाफुल दुराय नैना बनाए बतियां, तो उसको भी उस पिक्चर में, कौन सी वो धर्मेंद्र मिथुन चक्रवर्ती वाली फिल्म है, वो फिल्म है शायद, नहीं बंटवारा नहीं है, कौन सी फिल्म है, गुरजी छोड़न फिल्म, हाँ वो पिक्चर है, उसमें जिहाल मस्ती वो गाना, तो उस गाने को बिगाड़ के रख दिया यार। कितनी अमीर खुसरो की अच्छी पंक्तियां थी। सेम ऐसे ये छंद है एक उल्लाला। इसमें क्या होता है, ये अर्ध सममात्रिक है, बहुत बढ़िया ध्यान से समझना, अब ये समझने वाले हैं, है ना। देखिए इसके विषम चरणों में 15 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। अब यहां पे आ जाइए आप लोग, देखिए 15 और 13 कितनी होगी? बोला सर 28 मात्राएं होगी। 28 मात्राएं, ठीक है। आपने कल एक छंद और पढ़ा था दोस्तों, और वो पढ़ा था हरिगीतिका, पढ़ा था? बोला हाँ सर पढ़ा था हरिगीतिका। तो हरिगीतिका में आपने पढ़ा था 16 और 12 टोटल मात्राएं कितनी होती है? 28। अब यहां पे क्या हो जाता है, जब आप मात्राएं लगाओगे तो 28 होगी, 28 होगी, और जहां उल्लाला पूछेगा वहां ऑप्शन में हरिगीतिका जरूर मिलेगा, हरिगीतिका पूछेगा वहां उल्लाला मिलेगा, ताकि कंफ्यूज हो जाओ आप 28 मात्रा में। वहां पर आपको क्या चीज, 2-3 चीजें होती है वो आपके काम आती है। एक तो ये कि तुकबंदी और आपको राग आए, और दूसरा क्या होता है, एक ट्रिक। वो ट्रिक क्या है पहले हम इसको देखेंगे। तो 13 मात्राएं होती है, और तुक हमेशा सम चरणों के अंत में मिलती है। तो ये देखो तुक हमेशा सम चरणों के अंत में मिलेगी। चलिए तो आप देखिए, 1-2 उदाहरण है कि हम खेलें कूदें हर्ष युक्त
हम खेलें कूदें हर्ष युक्त जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में। कि हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। पंक्तियां लिखने वाले ने कितनी गजब लिखी है, वो भी आप मात्राएं लगा के देखो। तो मैं यहाँ नीचे वाले इसमें यहां मात्रा लगाऊंगा इसकी, तो देखो 2 2 यहां पे लगा दिया 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2। चलिए पहले मैं काउंट करूंगा कि 28 है क्या। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। वेरी गुड, पूरी 28 हो गई। इसका मतलब मात्राएं तो सही लगाई। अब हम देखते हैं यति, तू मातृभूमि संतान हम, तो यहां पे देखते हैं 15 हो रही है क्या। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बिल्कुल 15 हो रही है। कितनी हो रही है यहां पे हो रही है भैया 15 मात्राएं हो रही है, ठीक है। और यहां हो रही है 13, तो इसका मतलब 15 और 13 जो है वो उलाला होते हैं। तो सर हम हरि गीतिका में कंफ्यूज कैसे होंगे, मैं बताता हूं। हरि गीतिका में आप यूं पढ़ो, देखो हरि गीतिका, ठीक है, हरि गीतिका, चलो इसको तो आप देखो, मैं आपको बताऊं, इसको उसी तरीके से याद रखना, लेकिन कहीं ना कहीं एक ट्रिक है, लेकिन वो ट्रिक का आपके काम नहीं आएगी। इसको आप यूं मान लो, समझ लो कि आपको कोमा पे गौर करना है। हम खेले कूदें हर्ष युक्त जिसकी प्यारी गोद में, तो आपको यति अगर थोड़ा सा बोल के देखना पड़ेगा, यति पर विशेष गौर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत माइनर अंतर है। देखो 16 12 और 15 13, मतलब अगर आपने एक मात्रा यहां कम करके यहां ज्यादा कर दी तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आपको विशेष इनमें कंफ्यूजन रहता है। हे मातृभूमि तुझको निरख, तो यहां पर हो गए तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये लो। जितनी बार करोगे ना उतनी बार आपको समझ आएगा कि हाँ ये हरि गीतिका का है और ये किसका है, उलाला छंद का है। तो ये है 15 और 13 की यति होती है। वहां क्या होता है अपने जैसे एक उदाहरण है, वो तो हमने कल कर लिया था। कहती हुई यो नेत्र उत्तर आके नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अच्छा, उसमें भी क्या होती है, तुकबंदी लास्ट में ही मिलती है। खास बात ये है, ठीक है। एक चीज मैं उसमें बता सकता हूं हरि गीतिका में, जो इसमें आपको नहीं मिलेगी, और वो चीज क्या होती है मैं आपको बताता हूं। इस पे थोड़ा सा टाइम दूंगा मैं, लेकिन मैं आपको ऐसा पक्का मजबूत कर दूंगा कि आप कभी जिंदगी में गलत नहीं करोगे, ये बात मैं आपको पक्का कहता हूं। देखो हरि गीतिका जो होगा ना, हरि गीतिका, उसमें 5वीं 12वीं, ध्यान से समझ लेना, 19वीं और 26वीं, ये चारों मात्राएं हमेशा लघु होती है। क्या होती है, लघु होती है। चलो हम देखते हैं हरि, मैं आपको एक ट्रिक बता ही देता हूं। हरि गीतिका, हरि गीतिका, हरि ये लगा दी मैंने कोमा, गीतिका, हरि गीतिका। मैंने कोई दूसरा उदाहरण नहीं लिखा, मैंने उसी नाम से ही एक उदाहरण बना दिया। अब 5वीं 12वीं 19वीं 26वीं देखते हैं। तो देखो 1 2 3 4, ये रही 5वीं, ये लीजिए। 6ठी 7वीं 8 9 10 11, ये 12वीं, ठीक है। 13 14 15 16 17 18 19वीं, ये रही 19वीं। 20 21 22 23 24 25 26, ये रही 26वीं। बस ये एक ऐसी चीज पकड़ लो जो आपको उल्लाला से अलग रखेगी। जिंदगी में आपका उल्लाला और हरि गीतिका के बीच में अंतर जो है वो बना रहेगा, और कभी ये प्रश्न गलत नहीं होगा। 5वीं हरि गीतिका में 5वीं 12वीं 19वीं 26वीं, ये मात्राएं हमेशा क्या रहती है ये क्या रहती है, लघु रहती है। इसके अलावा एक चीज और है, देखिए हरि गीतिका में तिक्का,
टीका का मतलब होता है लघु गुरु। हरि की टीका के अंत में हमेशा क्या मिलेंगे आपको? लघु गुरु मिलेंगे। जबकि इनमें क्या होंगे? देखो आपको लघु, इसमें मिलेंगे लघु गुरु। जरूर थोड़ी है इसमें सारों, इसमें ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें हमेशा लघु गुरु ही मिलेंगे। ये सबसे बड़ी एक बात है, ठीक है। और पहले चरण की दूसरे से, चलो बस इतना बहुत है, ये चीज पकड़ लो आप। मैं तो कहता हूं ये एक चीज पकड़ लो, आपका कभी उल्लाला छंद गलत नहीं होगा और न ही इधर आपका हरि गीति का छंद गलत होगा, ठीक है। इतना आप समझ लेना। और बाकी घबराते क्यों हो? घबराते क्यों? एक साथ आपको अगर मैं कहूं एक साथ 25 रोटी खानी है, खा लोगे क्या? एक साथ 10 लीटर पानी पीना है, पी लोगे क्या? नहीं पी पाओगे ना। थोड़ा सा धीरे धीरे पिएंगे तो हम एक दिन के अंदर अगर 25 खानी है तो हो सकता है हम खा भी लें। 10 लीटर पानी पीना है तो हम हो सकता है एक दिन में हम मान लो पूरे दिन में टारगेट लेके बैठे तो थोड़ा थोड़ा करके पी भी सकते हैं। एक साथ एक जगह बैठकर नहीं कर सकते, तो एक साथ ज्ञान लेने का प्रयास भी मत करो, ठीक है। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे विषम मात्रिक छंद। अब मात्राओं का कोई खेल नहीं है। जिस छंद में न तो सभी चरण समान होते हैं और न ही आधे आधे चरण समान होते हैं, बल्कि सब अलग अलग संख्या में समानता प्राप्त होती है, तो वे विषम छंद कहलाता है। ये सबसे बड़ी बात है, विषम छंद कहलाता है, ठीक है। क्लियर है? अब चलिए इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे छप्पय छंद को। क्या पढ़ेंगे? छप्पा छप है ना, छई छप्पा छई, छप्पय छंद विषम मात्रिक। यह छंद रोला और उल्लाला को मिलाकर बनाया जाता है। किसको? रोला और उल्लाला। रोला दिमाग में आती है, हे देवी सृष्टि में यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही, तो वो रोला है। और उल्लाला अभी आप पढ़ के आए हो जिसमें 15-13 होती है ना। तो यानी रोला में तो होती है 24 और इसमें होती है 28, तो ये बहुत बड़ी बात है। मिलाकर बनाया जाता है। छप्पय में 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6। इसमें प्रथम 4 चरणों में रोला होता है, अंतिम दो चरणों में उल्लाला छंद होता है। इसे गाथा या गाहा छंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे गाथा या गाहा छंद भी कहा जाता है। देखते हैं एक उदाहरण। आप तो उदाहरण आप देखिए, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है कि सूर्य चंद्र युग मेघ मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है और वंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, और हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो चलिए मात्राएं मिला के देखते हैं। हम जानते हैं कि ये जो 4 जो छंद हैं ये रोला के हैं, और रोला के हैं। तुकबंदी भी लास्ट में जो है वो यहाँ मिल रही, लेकिन हम चेक करते हैं ये जो मात्राएं हैं वो सही है क्या। तो 2 2 2 4 और 5 6 7 8 9 10 11, ये लीजिए भाई 11 हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13, ये लीजिए 13। तो 11 + 13 बराबर 24, ये रोला में बिल्कुल होती है। चलिए यहां चेक करते हैं। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15, ये लीजिए यहां 15 हो गई। और 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 और 11 12, एक कम रह गई। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 और ये हो गई 9 10 11 12 13, ये लीजिए 13। तो 15 और 13 28। तो कुल मिला के ये किसका उदाहरण है? ये अपने छप्पय छंद का उदाहरण है। तो ये बड़ा बड़ा लिख देता हूं कि रोला और प्लस उल्लाला, रोला और उल्लाला ये दोनों मिलके क्या बनते हैं? छप्पय छंद बनते हैं, याद रखिएगा। अब आइए हम आज की क्लास के लास्ट छंद को, आप जाना मत और आप देख के जाना कि हिंदी पढ़ने में, हिंदी मैं हमेशा बोलता हूँ रुचि रखिए, थोड़ा सा रुचि रखिए, कुछ क्रिएटिव कीजिए। और वही होता है, एक स्टूडेंट अगर नहीं करेगा तो कौन करेगा, है ना। एक समय होता है, हर चीज़ का एक समय होता है। चलिए इसी छंद की बात करता हूँ। 2016 छंद, जब हमारे एक बहुत ही प्रिय गुरुदेव है ना, कहते हैं कि भाई मैंने पिछली क्लास में बताया ना, गुरु जो होता है ना, जिसको जो मन में बैठ जाता है ना,
तो वास्तव में फिर वो भगवान ही है। ये गुरु को जो भगवान का दर्जा दिया गया है ना, ये कुछ सोच समझ के दिया गया है। यही चीज मैं यहां बताऊंगा आपको। कुंडलियां यह एक विषम मात्रिक छंद है, इसमें दोहा और रोला छंदों को मिलाकर बनाया जाता है। देखो बहुत गजब बात है, दोहा भी होता है और रोला भी होता है ना कुंडलियां। इसमें कुल 6 चरण होते हैं, छप्पई में भी 6 होते हैं, इसमें भी 6 होते हैं। इसमें प्रथम 2 चरण होते हैं दोहा के और अंतिम 4 होते हैं रोला के। प्रथम 2 दोहा के और अंतिम 4 रोला के होते हैं। देखो बड़ा अलग है, उसमें होते हैं प्रथम 4 रोला के, अंतिम 2 उलाला के होते हैं। दोहा का देखिए समझिए, दोहा का अंतिम चरण रोला का प्रथम चरण होता है, यानी ये दोहा है और ये दोहा का जो अंतिम चरण है यही रोला का प्रथम चरण होगा, ये मैचिंग होगी, है ना। तो दोहा का अंतिम चरण रोला का प्रथम चरण होगा और यह छंद जिस शब्द से आरंभ होता है, यानी यहां जो पहला शब्द आया है वही इसका लास्ट शब्द होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने उदाहरण बहुत बार देखा होगा कि लाठी में गुण बहुत है सदा रखिए संग, गहरे नद नाले जहां तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग झपटी कुत्ता को मारे, दुश्मन दावागीर होयत दावागीर होयत हूं को झारे, कह गिरधर कविराज सुनहु हे मेरे बाटी, सब हथियार छोड़ हाथ में लीजिए लाठी। खैर अब इसमें आप देखो, सबसे पहले हम जानते हैं ये दोहा है। ये क्या है? दोहा है। और इसके अंत में क्या हो रही है? तुकबंदी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। लाठी में गुण बहुत है सदा रखी, सदा रखी, अच्छा राखी है। अब देखो मैंने कहा ना गलत गाते, लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, गहरे नद नाले जहां तहां बचावे अंग कभी। तो कुल मिला के राग बैठ जाएगी, तुम ट्राई तो करोगे लेकिन यहां नहीं बिठानी। दोहा के हैं और हमने ये पढ़ा कि जो दोहे का लास्ट चरण होता है, ये दोहे का लास्ट चरण होता है, ये रोला का पहला चरण होता है। ये बिल्कुल सही बैठा, दोहे का लास्ट रोला का फर्स्ट, क्योंकि ये 4 चरण ये तो दोहे के थे और ये 4 चरण किसके थे? रोला के। ठीक है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि जो इस प्रथम शब्द होगा वही इसका लास्ट शब्द होगा। तो ये तो एक ऐसा छंद है कुंडलियां, पता नहीं लोग इससे क्यों घबराते हैं। कुंडलियां तो देखते ही पता लगा लोगे कि ये देख लीजिए मात्राओं की गणना ही नहीं, लाठी लाठी जहां से शुरू वहां खत्म, और जो दोहे का लास्ट है वही रोले का प्रथम है। तो जब ये छंद 2016 में हमारे सर जो हैं वो पढ़ा रहे थे, तब उन्होंने एक बार बोला था कि देखिए पहले कितना गजब लिखते थे कि इस शब्द को यहां लाना है और इसके लास्ट चरण को पहले लाना है। तो आज के समय में ऐसा नहीं होता है, ऐसा लिखना नहीं आता है। हम मुक्त छंद की ओर आ चुके हैं। तब ये होता है, और जैसा कि हम आदिकाल से चारण जाति को पढ़ते आए हैं कवियों को, तो एक बात मान के चलो, कोई सरस्वती किसी की मान लो बपोती नहीं है। मैं कहता हूं जो विद्या को हिंदी को मां मान के पढ़ता है ना, तुलसीदास जी ने भी रामायण जब लिखी, रामचरितमानस जब लिखी, तो सबसे पहले ये लिखा वंदे वाणी विनायक को, कि मैं सबसे पहले वंदना करता हूं मां वाणी अर्थात मां सरस्वती की, उसके बाद विघ्न विनाशक गणेश जी की वंदना करता हूं। ठीक वैसे ही दोस्तों सरस्वती जो है वो आप जितना मतलब नतमस्तक होकर आप पढ़ोगे विद्या उतनी ही आएगी। तब दूसरे ही दिन मैंने सर को ये कुंडलियां छंद मैंने लिखकर बताया था। मैंने कहा सर देखो लिखा जा सकता है, वो कहता है जहां चाह है वहां राह है। तो मैंने इसमें वही पूरा कुंडलियां का जो अप्लाई करने का प्रयास किया कि करणी चारण वंश में जन्म लियो है आन, और उछब मनायो गांव में धिन चारण रो ग्राम। तो यहां तक ये क्या बनाया? ये दोहा बनाया, करणी चारण वंश में जन्म लियो है आन। दोहा बनेगा, एकदम सोच समझ के बनाया है। तो ये क्या था? दोहा था। और देख लीजिए लास्ट में तुकबंदी भी बैठी है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है कुंडलियां छंद।
तो करणी चारण वंश में जन्म लियो है, आन उछब मनायो गांव में और धिन चारण रो ग्राम। अगली रोला वाली पंक्ति ये देख सकते हो आप, धिन चारण रो ग्राम बिकाजी मान बढ़ायो और पलक माही आ गई सेखे ने केत छुड़ायो और सिंह चढ़ी भवानी हर संदेहरी हरणी और कह चारण नरेंद्रा तू ही मां पावन करणी। तो जहां से ये छंद शुरू हुआ वहीं पर छंद को समाप्त किया। ये चारों, अब देख लीजिए, ये चारों जो पंक्तियां हैं वो किसकी पंक्तियां हैं? ये है रोला छंद की पंक्ति है। आपने रोला में क्या पढ़ रखा है कि लास्ट चरणों में जो है वो तुकबंदी होती है कि नहीं होती है? सोरठे में विषम में होती है, इसमें लास्ट में तुकबंदी होती है, ठीक है। दोहे में यहां होती है, ठीक है, यहां करनी ये चरण। तो कुल मिला के अगर कोई करना चाहे तो सब कुछ कर सकता है। ये 2016-17 की बात है और सर को मैंने दूसरे दिन ले जाके बताया, तब बोला कि वास्तव में कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं उन सर का तरुण जी सर नाम है और गंगानगर के हैं। तो मैं बता दूं, गंगानगर के तरुण जी सर आप में से कई जानते होंगे, वो मैं उनको बहुत सम्मान देता हूं। और तो उस दिन ये बात इस तरह से हुई थी। तो अब आप सोचिए, रुचि होगी ना वहीं ये काम होता है। बिल गेट्स ने भी कहा है काम वही करो जिसमें आपकी रुचि है। तो आपको रुचि होगी तो आप निश्चित रूप से कुछ बढ़िया लिखोगे। इसी प्रकार से एक बार जब व्याकरण की क्लास चल रही थी तो मैं तो बैठा, तो मैं तो हमेशा क्या कहता हूँ, थोड़ा सा वो कुचमाती स्टूडेंट रहा हूं। तो यही हुआ कि पहले के लोग काव्यात्मक परिचय जब बताते थे तो काव्यात्मक, आजकल तो लोग इंग्लिश में परिचय बताते हैं, वो भी नहीं बता पाते, हिंदी में नहीं बता पाते, काव्य में परिचय कैसे बताते थे। तब भी मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, बता सकते हैं, लेकिन आज सिस्टम बदल चुका है। हम लोग इस बच्चों को मोबाइल की ओर धकेल रहे हैं, किताबों से दूर हटा रहे हैं, तो इस कारण से ये दिक्कतें आती है, ठीक है ना। तब उन्होंने कहा कि आप बता सकते हो तो बताओ। मैंने उस वक्त तुरंत ये कहा कि नाम नरेंद्रा, गांव सांवरा, हाल बिकाणे विराजा हाँ, और कुल देवी मारी चाड़ राय और बाप भेनुजी ध्यावा हाँ। पिता महारा पर्याय शंकर्रा, माता करणी वंश गुजावे, और पिता महारा पर्याय शंकर्रा, माता करणी वंश गुजावे, नाम जात चरण मारो गोत मिश्रण, मैं राज कवि कहलावा हाँ। अर्थात मेरा जो गोत्र है चारणों में वो है मिश्रण गोत्र है। सूर्यमल मिश्रण जो राजस्थान के राज्य कवि हैं तो वही गोत्र है मेरा। तो सूर्यमल मिश्रण, जो आप मिश्रण पढ़ते हो, मिश्रण नहीं मिश्रण है, ठीक है। तो सूर्यमल मिश्रण जो राजकवि, तो आप चाहो तो परिचय दे सकते हो, लेकिन हम लोग दिनों दिन हटते जा रहे हैं इन चीजों से, मोबाइल में डूबते जा रहे हैं। इस कारण से हमें हर चीज टफ लगती जा रही है, जबकि ये चीजें टफ नहीं है। ये चीजें रुचि पे डिपेंड करती है। आपकी रुचि है तो निश्चित रूप से आप कुंडलियां छंद भी पढ़ सकते हो। और इसी तरह से आज की क्लास भी जो है वो समाप्त होती है और उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आनंद भी आया होगा। अगर आनंद आया है तो शानदार कमेंट्स के साथ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं, हमें पता लगता है कि सब्सक्राइब किए बिना वीडियोस देखते डेली हैं, लेकिन बिना सब्सक्राइब किए। आपसे यही कहना है कि मेहनत को तुम अगर सपोर्ट करोगे तो यकीनन मानिए कि ऊपर वाला भी तुम्हें सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो मेहनत को सपोर्ट कीजिए। उधर मैडम जीके में मोर्चा संभाले हुए हैं, इधर हिंदी में मैंने मोर्चा संभाल रखा है। इस बार सिलेक्शन नहीं चुकेगा हर मेहनती अभ्यर्थी, याद रखें। तो मेहनत करते रहो, सिलेक्शन नहीं चुकेगा। मेरी तो औकात ही क्या है, लेकिन विद्या की देवी मां सरस्वती सब देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, शुभ रात्रि।